Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, hope you are fine and safe at home. Today our lecture number is 11 and topic जो है वो creative writing है. वर्क बुक पेज नंबर 78 एंड 79, ठीक है. उस पर पेज नंबर 78 और 79 पे जो है हमारा टॉपिक है क्रिएटिव राइटिंग. क्रिएटिव राइटिंग में बुक में तो वर्क बुक में तो उन्होंने जस्ट हमें सिचुएशंस दी हैं दैट वी हैव टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब, बट टुडे इन दिस लेक्चर I will tell you that what is creative writing, and we will discuss about each and every part about creative writing, that what is creative writing and how we create things and how we write our thoughts and ideas, and how what are the benefits of creative writing and how much benefit it for the students in their syllabus. And now we will discuss that what is creative writing. First of all we will learn and we will see the definition. सबसे पहले तो हम इसकी definition देखेंगे कि definition है क्या, creative writing किसको कहते हैं, ठीक है. तो रीडिंग कर रही हूँ मैं, फिर आपको एक्सप्लेन भी करूँगी. The true definition of creative writing is writing that expresses ideas and thoughts. यानी कि इसकी जो असल और आसान जो डेफिनीशन है, जो इसका हम कह लें कि पेट डेफिनीशन जो है वो ये है कि ये एक ऐसी राइटिंग है, एक ऐसी लिखाई है दैट एक्सप्रेसेस, जो कि एक्सप्रेस करती है, इजहार करती है आइडियाज़, हमारे ख़यालात का, एंड थॉट्स, और हमारी सोच, यानी जो भी हम सोचते हैं, हमारे ख़यालात होते हैं, उनको जो है वो उनका जो है वो इजहार होता है. इसमें क्रिएटिव राइटिंग में हम कर सकते हैं कैसे, इन एन इमेजिनेटिव वे. अब इमेजिनेटिव वे ये भी आप एक पर्टिकुलर वर्ड है, समझने के लिए ये वर्ड ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इमेजिनेटिव, ठीक है. अब इमेजिनेटिव वे वो होता है, यानी ये वो चीज़ है जिसमें हम कुछ भी सिचुएशन कोई या कोई आइडिया या कोई अपनी थॉट जो है उसको, अपने ख़्याल को हम इमेजिनेट करें. इमेजिनेट करना मतलब इमेजिन करना, तसव्वुर करना किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है. इमेजिनेट करना तो किसी का ख्याल करना, तसव्वुर में लेके आना उस चीज़ को, उस सिचुएशन को, ठीक है. या किसी पर्सन, किसी शख्स के हवाले से कोई बात करनी है या कुछ हमने लिखना है तो उसके बारे में जो है वो चीज़ें सोचना और फिर उसके बारे में लिखना. तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ एन आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स अप इन इमेजिनेशन. यानी ये हमारे तसव्वुरात में ये एक फ़न है. इसको हम क्रिएटिव राइटिंग बहुत मज़े की चीज़ है. मतलब इसको हम एज अ फ़न भी जो है वो ले सकते हैं. और एक इसको इसमें हम थिंग्स अप, यानी थिंग्स, चीज़ें जो हैं वो लाइन अप कर सकते हैं, बना सकते हैं या सोच सकते हैं इन इमेजिनेशन, अपने तसव्वुरात में. तो मैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा आपके लिए, आसानी के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये इसकी जो असल डेफिनेशन है क्रिएटिव राइटिंग की वो ये है कि एक्सप्रेस करना, यानी लिखाई में, राइटिंग में कुछ ऐसा लिखना जो एक्सप्रेस कर रहा हो हमारे ख़यालात को, हमारी सोच को, इन एन इमेजिनेटिव वे, यानी तसव्वुराती तरीके से. वे मतलब तरीका, यानी इमेजिनेटिव वे में वो हम डिस्क्राइब कर सकें, लिख सकें. और ये आर्ट है, एक फ़न है जो कि मेकिंग ऑफ थिंग्स का, यानी थिंग्स को बनाना इन इमेजिनेशन, तसव्वुरात में. नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है, फर्स्टली हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है. अब हम इसमें ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, कि पर्पज़ क्या है क्रिएटिव राइटिंग का, ये क्यों कंपल्सरी है या क्यों ज़रूरी है, क्यों हम इस पे जो है वो बच्चों को काम करवाते हैं. तो पर्पज़ इसका ये है कि द पर्पज़ ऑफ इट इज़ टू बोथ इंटरटेन एंड शेयर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस. अच्छा, यानी कि दोनों चीज़ों पे फोकस करना होता है इसमें हमने, यानी कि
मकसद ये होता है कि एक तो इंसान कुछ भी अपनी मर्ज़ी का अगर लिख रहा है तो वो इंटरटेन हो, ठीक है, यानी उसको तफरीह मिले। बाज़ औक़ात हम कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपनी थॉट, अपना आइडिया जो है वो बता रहे हैं। सपोज़ अगर मैं छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन हो आपके पास कि आपके पास मैजिक डोर हो, ठीक है, तो हाउ विल यू डिस्क्राइब इट ना, आप कैसे उसको बताएंगे कि अगर मेरे पास मैजिक डोर है तो मैं उस डोर से कहाँ जाना चाहूँगा। तो ये मज़े की चीज़ है ना, इसको हम इंजॉय करेंगे, ठीक है, इंटरटेन होंगे हम, अपना वो जो अपनी थॉट या अपना जो आइडिया है उसको लिखते हुए बयान करेंगे कि हम इस तरह अगर मैजिक डोर है तो हम अपनी फेवरेट फ़लाँ फ़लाँ, यानी अगर मेरा लाहौर है फेवरेट सिटी या कोई कंट्री है तो मैं वहाँ जाना चाहूँगा, वहाँ की ब्यूटी जो है वो देखना चाहूँगा। तो इस तरह इंसान जो है, मकसद पूरा हो गया इंटरटेनमेंट का। दूसरा मकसद कि शेयर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। अब इसमें हम जो है अगर हमें कोई भी हम अपने कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है, कोई मोमेंट एक्सपीरियंस किया है या कोई फीलिंग हम जो है हमारे अंदर आई है तो उसको बयान करना, उसको डिस्क्राइब भी हम कर सकते हैं क्रिएटिव राइटिंग में लिख के, ठीक है। ये बहुत बेस्ट वे है जो है इंटरटेन होने का और अपने ख्यालात का इजहार करने का। हम शेयर कर सकते हैं इंसानी तजुर्बात को। एक्सपीरियंस मतलब तजुर्बात, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल लॉस, ठीक है, हेट, विक्ट्री, मतलब बहुत सारे तजुर्बात होते हैं हमारी ज़िंदगी में कि हम किसी चीज़ में, किसी काम में या किसी बात में हमें लॉस हो सकता है, या हमें किसी चीज़, किसी पर्सन से हेट है, नफ़रत है, या हमारी जीत है, विक्ट्री है, हम कोई मैच जो है वो जीतते हैं, विन करते हैं, या कोई बात, ठीक है, क्लास में अगर नंबर ही अच्छे आ जाएं आपके तो वो जो खुशी है वो आप लफ्ज़ों में कैसे बयान करेंगे, ठीक है, ये है क्रिएटिव राइटिंग। तो वो कुछ भी हो सकता है, आपका इंटरटेनमेंट भी हो सकती है या आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो सकता है अपनी आपकी ज़िंदगी के हवाले से, और उसको अपने लफ्ज़ों में बयान करना, डिस्क्राइब करना, वही है क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। तो इसका पर्पस भी यही है कि हम बोथ चीज़ों को जो है, दोनों चीज़ों को हम फोकस कर सकते हैं। फर्स्टली तो इंटरटेनमेंट, और दूसरा शेयर कर सकते हैं हम अपने एक्सपीरियंसेस को, ठीक है। दूसरी बात, राइटर्स जो हैं, जो लिखते हैं, वो अटेम्प्ट करते हैं टू गेट एट अ ट्रूथ अबाउट ह्यूमैनिटी थ्रू राइटिंग्स। ये बहुत चीज़ अहम है इसमें कि अगर हमने कोई भी चीज़ देखी है या कोई चीज़ ऑब्ज़र्व की है अपनी लाइफ में, या किसी दूसरे बंदे में, या किसी शहर में हम गए हैं, किसी मुल्क में हम गए हैं, तो वहाँ जो भी हम कोई ट्रूथ है, कोई सच है, कोई हकीकत है, कोई चीज़ है, जब हम उसको देखते हैं, जानते हैं, परखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो वो चीज़ है हम उसके बारे में लिख सकते हैं। या फिर ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के बारे में, वो उन्हीं चीज़ों में आ गई ना, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ, जैसे हम किसी भी शख्स के बारे में, किसी जगह के बारे में, ठीक है, या किसी चीज़ के बारे में जो भी हम लिखेंगे वो इंसानियत में ही आ जाएगा ना, इंसानियत, ह्यूमैनिटी पूरी को कवर करेगा वो ट्रुथ जो है। तो राइटर्स जो हैं क्या करते हैं, वो कोई भी, आप कोई अच्छी बुक ले लें, अगर उसमें राइटर्स ने बाज़ औक़ात अपना ही एक्सपीरियंस जो है वो लिखा होता है, कोई पोइट्री हम पढ़ लें, कोई नज़म पढ़ लें, जैसे इलामा इकबाल की जो पोइट्री है उसमें हमें जोश, जज्बा, जुनून, ठीक है, दिखाई देता है। पाकिस्तान के हवाले से, अपने मुल्क के हवाले से प्यार, मोहब्बत जो है वो दिखाई देता है। तो यही चीज़ है कि इलामा इकबाल ने वो अपनी थॉट्स और अपने ख़यालात का ही इजहार किया है ना अपनी शायरी में, तो वो वही उनकी क्रिएटिव राइटिंग है। तो वही हकीकत है, अगर सच्चा जज्बा है, सच्चा प्यार है तो ही हम लिख सकते हैं। तो यही चीज़ कि इसका क्रिएटिव राइटिंग का मकसद बच्चों को इसलिए है कि बच्चे जो हैं वो एक तो इंटरटेन हो सकें, दूसरा अपना शेयर कर सकें ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को, और वो जैसे लॉस हो गया, हेट, लव, विक्ट्री,
ट्रुथ, ठीक है, ऑनेस्टी अगर जो है आपने किसी में देखी है, किसी पर्सन में, या अपने बारे में आपने अगर किसी ऐसी सिचुएशन में है कि आपने ऑनेस्टी शो करवाई है, ईमानदारी, तो उस पॉइंट को, उस एक्सपीरियंस को आप कैसे अपने अल्फाज में, अपने वर्ड्स में जो है वो डिस्क्राइब करोगे, ये है क्रिएटिव राइटिंग का मकसद। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है अबाउट क्रिएटिव राइटिंग, दैट इज़ क्रिएटिव राइटिंग एन आर्ट, इज़ क्रिएटिव राइटिंग एन आर्ट, कि क्या क्रिएटिव राइटिंग जो है एक आर्ट है, फ़न है? तो वाकई क्रिएटिव राइटिंग इज़ मोस्ट कॉमनली कंसीडर्ड एन आर्ट फॉर्म, यानी ये आर्ट फॉर्म है, यानी इसकी किस्म जो है वो आर्ट है क्रिएटिव राइटिंग की, ठीक है, फ़न है। और ये आम तौर पर मतलब ज़्यादातर यही समझा जाता है कि ये जो क्रिएटिव राइटिंग है आर्ट फॉर्म है, एंड दिस फॉर्म ड्रॉज अ लिंक बिटवीन द प्लेयरेबल पास टाइम एंड द आर्टिस्टिक वर्ल्ड। अब ये हमारे पास दो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको पहले मैं आपको जो है समझाती हूँ कि ये क्या, ठीक है। सबसे पहले तो प्लेयरेबल यानी कि प्लेयर यानी कि खुशी, प्लेयरेबल जिससे हमें खुशी हासिल हो, और पास टाइम यानी वक्त गुजारना, यानी ऐसा वक्त गुजारना, टाइम पास करना जिसमें हमें खुशी हासिल हो। एंड आर्टिस्टिक वर्ल्ड वो है जिसमें जो मैंने पहले भी आपको ये बात बताई कि इमेजिनेशन जो है, तसव्वुराती दुनिया, ठीक है। तो आर्टिस्टिक वर्ल्ड में ये हम कह सकते हैं कि एक आर्टिस्ट जो होता है वो खुद की अपनी जो है वो तख्लीक जो चीज़ करता है उसको कहते हैं आर्टिस्ट होना, ठीक है। तो ये जो क्रिएटिव राइटिंग है ये हमारे पास एक ऐसा कह लें प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा हमारे पास आर्ट फॉर्म है जिसमें हम अपनी ही दुनिया, जिसमें हम खुद आर्टिस्ट बन सकें, एक एज एन आर्टिस्ट हम उसमें काम कर सकें, वो एक लिंक जो है उसमें हम ये जो आर्ट फॉर्म है ये ड्रॉ करती है एक लिंक, ठीक है, एक राब्ता, एक लिंक कायम करती है बिटवीन प्लेयरेबल पास टाइम, यानी हमारा जो हमने जो खुशी के लिए जो वक्त गुजारना है उसके दरमियान, और आर्टिस्टिक वर्ल्ड में, यानी जिसमें हम खुद से अपनी चीज़ें जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, अपने इजहार कर सकते हैं अपने ख़यालात का, अपने तसव्वुरात का, इमेजिनेशंस का, ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कह लें कि एक बहुत ऑथेंटिक लिंक है जो है वो जोड़ता है, आपस में ज्वाइन करता है दो चीज़ों को, क्रिएटिव राइटिंग। इसलिए मैं कहूँगी कि ये क्रिएटिव राइटिंग जो है वो एक आर्ट फॉर्म है जिसमें हम अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। रेड ना, ओके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। अब हमने डिस्कस करना है कि बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, ठीक है। पहले हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ क्रिएटिव राइटिंग, कि क्रिएटिव राइटिंग है क्या, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, मकसद क्या है इसका क्रिएटिव राइटिंग का। फिर डिस्कस किया कि इज़ क्रिएटिव राइटिंग एन आर्ट, कि क्या ये आर्ट है, फ़न है। और अब जो है हम इसके फ़ायदे जो हैं क्रिएटिव राइटिंग के वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है जो हम इसका फ़ायदा है वो है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। अच्छा जी, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस में यानी कि हमारा जो है कॉन्फिडेंस बहाल होता है हमारे अंदर, जो है हम इसमें चीज़ों को खुद से बयान कर सकते हैं कि चीज़ें क्या हैं, ठीक है। यानी कि ये बिल्डिंग कॉन्फिडेंस है क्या, ठीक है। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस मतलब बिल्ड करना, कॉन्फिडेंस मतलब एतमाद, हमारे अंदर जो है एतमाद बहाल होता है, बिल्ड होता है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में जो है बयान कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिव राइटिंग का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप होता है अगर हम हमारे अंदर जितनी भी फीलिंग्स हैं, एहसासात हैं, आइडियाज़ हैं, ख्यालात हैं,
थॉट्स हैं, हमारी जितनी भी सोचें हैं, जो हम किसी भी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में या किसी थिंग के बारे में सोचते हैं, तो हम उनका इजहार कर सकें, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को खुल के बयान कर सकते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल में यही जो है क्रिएटिव राइटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आर्टिस्टिक सेल्फ एक्सप्रेशंस, ये बात पहले भी डिस्कस हुई इसी वीडियो में कि आर्टिस्टिक वर्ल्ड जो है हम लिंक बना सकते हैं, लिंक कायम कर सकते हैं बिटवीन पास टाइम, प्लेयरेबल पास टाइम और आर्टिस्टिक वर्ल्ड में। अब अगर हम जब उसमें राब्ता कायम कर लेंगे, लिंक हमारे जो है आर्टिस्टिक वर्ल्ड में और हमारी जो पास टाइम है, यानी जो हम वक्त गुजारेंगे खुशी हासिल करने के लिए, उसमें हम एज एन आर्टिस्ट हम जब उसमें लिख सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, तो डेफिनेटली हमारे अंदर जो है आर्टिस्टिक सेल्फ एक्सप्रेशंस जो है वो पैदा हो जाएगा। ये एक, यानी हम अपने जो एक्सप्रेशंस हैं, इजहार करने का जो तरीका होगा, वेज होंगे, उनको जो है हमारे अंदर हम अपने ईच एंड एवरीथिंग को बड़े खुल के अच्छे अंदाज में जो है बिल्कुल अच्छे मैनर्स के तौर पर उसको एक्सप्रेशंस को फॉलो करते हुए, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को फॉलो करते हुए हम अपने अंदर जो है सेल्फ एक्सप्रेशंस में उसको लेके आ सकते हैं। तो क्रिएटिव राइटिंग जब भी हम किसी चीज़ के बारे में लिखेंगे या किसी चीज़ के बारे में बोलेंगे, तो हमारे अंदर जो एक आर्टिस्टिक सेल्फ एक्सप्रेशंस है वो जो है हमारे अंदर शामिल हो जाएगा। हमारी पर्सनैलिटी में हम हर चीज़ को आर्टिस्ट वे में देख सकते हैं, आर्टिस्टिक वे में देख सकते हैं और उसको बयान भी कर सकते हैं फिर। और तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि थॉट क्लैरिफिकेशन हमें हमारी जो सोच है, हमारे जो ख्यालात हैं, उनमें क्लैरिफिकेशन यानी उनको क्लियर करने में जो है वो फ़ायदा होगा। यानी जैसे ही हम किसी चीज़ के बारे में लिखना चाह रहे हैं, अपने कंट्री के बारे में कोई चीज़ें बयान करना चाह रहे हैं, तो हमारे क्रिएटिव राइटिंग जो है वो हमें एक वे देगा, एक नया रास्ता खोलेगा कि चीज़ों को कैसे क्लियरली देखना है। हम अपनी उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे, उनको देखेंगे, झांचेंगे, जांच पड़ताल करेंगे और अपनी सोच को जो है वो क्लियर करके उसको अपना पेपर है उस पर बयान कर सकते हैं, यानी हम बोल सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, फ़ायदा इसका, बेनिफिट, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स का। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब बातचीत करने की महारतें, कम्युनिकेट करना, यानी कि हम कैसे जो है किसी दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना जो है अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। ये इसमें जो है कम्युनिकेशन स्किल भी हमारे अंदर जो है वो बहाल होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। कोई भी हम अगर बुक पढ़ेंगे, कोई पोइट्री पढ़ेंगे, कोई हम अपने सिलेबस में जो हमारे पास बुक्स होती हैं उसमें हम कोई भी लेसन पढ़ते हैं, तो उसका जो है वो हम जब कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं, तो रीडिंग जैसे वो कॉम्प्रीहेंशन की भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, कि जब हम कॉम्प्रीहेंशन को अच्छी तरह, उस राइटिंग को, उस पैराग्राफ को जब अच्छी तरह हम पढ़ेंगे, उसमें से पॉइंट्स ले लेंगे, की पॉइंट्स भी ले लेंगे, तो हम उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने वर्ड्स में हम उसको जो है एज अ समरी भी लिख सकते हैं, या उसमें से जैसे दिए गए बाज़ दफ़ा क्वेश्चंस दिए गए होते हैं या वर्ड्स मीनिंग दिए होते हैं, तो जैसे हमारी रीडिंग बेटर होगी, हम अच्छा पढ़ सकेंगे, उसको समझ सकेंगे, तो वैसे ही हम अपनी राइटिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकेंगे। यानी जितना हम किसी भी बुक को या किसी चीज़ को पढ़ेंगे, हम देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा हम उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे या अपनी राइटिंग में उस चीज़ का, अपने वर्ड्स में हम उसका इजहार कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा बेनिफिट क्रिएटिव राइटिंग का ये है कि बेटर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ।
अच्छा, ये वाकई बहुत अहम और बड़ा जो है इसमें इसका फ़ायदा ये है कि ये मेंटल हमारे जहन को और हमारे इमोशंस के हवाले से बहुत अहम है क्रिएटिव राइटिंग, कि जो चीज़ भी हम फील करते हैं या कोई अगर हम सैड हैं या हम खुश हैं तो हम उसका कैसे अपने ख्यालात का या एहसासात का लिख के इजहार कर देंगे या बोल के, तो वो जो भी फ्रस्ट्रेशंस है या जो भी हमने खुशी महसूस की वो हम उसको बयान कर सकेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है क्रिएटिव राइटिंग का। जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे पॉइंट्स अपने जहन के, अपने दिल की बातें या शेयर हम अपने ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को, तजर्बात को जब हम शेयर करेंगे तो हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ जो है, सेहत जो है वो बेहतर होती जाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्हाट डू यू लर्न इन इट। क्रिएटिव राइटिंग में आप क्या सीखते हो, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। हमने इसके बहुत सारे पॉइंट्स पीछे डिस्कस किए। क्रिएटिव राइटिंग में अब आप सीखते क्या हो, क्रिएटिव राइटिंग एक्सपोज करता है स्टूडेंट्स को टू अ वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ राइटिंग एंड प्रोवाइड देम विद अपॉर्चुनिटीज़ टू क्रिएट देयर ओन वर्क्स। यानी क्रिएटिव राइटिंग जो है स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ये मुहैया करता है क्रिएटिव राइटिंग एक्सपोज करके क्रिएटिव राइटिंग लिख के स्टूडेंट्स रीडिंग अच्छी करके, राइटिंग अच्छी करके आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करता है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि वो वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ राइटिंग, यानी बहुत सारी राइटिंग की जो टाइप्स हैं बहुत सारी हैं, वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ राइटिंग है, तो उसमें स्टूडेंट क्या कर सकता है, उसको अपॉर्चुनिटीज़, मौके मिल सकते हैं या वो मौके पा सकता है, अपॉर्चुनिटी उसको हासिल होती है टू क्रिएट देयर ओन वर्क्स। यानी वो इन छोटी छोटी चीज़ों को, अपने ही ख्यालात को, अपने ही एहसासात का इजहार कर करके, जैसे वो लिखना जो है खुद से लिखना सीख जाता है, तो वो अपना कोई अहम क्रिएटिव वर्क जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है, वो क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए क्रिएटिव राइटिंग जो है एक बहुत अहम टॉपिक है जिसमें हमने आज डिस्कस किया, और ये आपके वर्क बुक पेज नंबर 78 प्लस 79 पे चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर की हेल्प से जो मैंने आपको इसके हवाले से अहम पॉइंट्स बताए, इनको फॉलो करते हुए, इनको अपने माइंड में रखते हुए जो पेजेस हैं वर्क बुक पे, उनको आप आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। उनको अपने वर्ड्स में उन सिचुएशंस का या उन जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको जो है वो लिख सकते हैं उसमें आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।